नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने यहाँ पर हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका और जो हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका है उसमें लगभग अपना जो चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हमने अच्छे से सभी चैप्टर्स को पढ़ लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आपकी परीक्षाएं जो है नजदीक हैं और अब आप एक तरह से बिल्कुल तैयारी में हैं, तो किसी भी चैप्टर में कोई डाउट हो तो वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर अभी आपका व्याकरण का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे, तो जिसमें हमने पहले भी काफी सारी चीजें जो है पढ़ी हैं। और जैसे कि जो शुरुआत का पार्ट होता है, यानी आपका फर्स्ट चैप्टर यानी भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसमें आप शुरुआत से ही व्याकरण को समझते हैं, वो मैंने आपका पार्ट सबसे स्टार्टिंग में जो है शुरू करवा दिया था। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें, वर्ण, शब्द, वाक्य, ये सारी चीजें आपको बताई, जिसके अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक आदि शब्दों को भी पढ़ा और साथ ही हमने वाक्यों को भी डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर आपके हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अलंकार पढ़ रहे हैं। और देखिए, आप सभी को पता है अलंकार क्या होता है। देखिए, क्लास 9th में आप आ गए हैं, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। तो जिस प्रकार से कोई भी आभूषण देखिए पहनने से क्या होता है कि अगर हम एक तरह से अगर हम बिना किसी आभूषण के रहेंगे तो फिर भी हम थोड़ा सा अच्छे लग सकते हैं, लेकिन अगर हम तैयार होंगे अच्छे से, हम बहुत सारे अलग अलग तरह के आभूषणों को जब धारण करेंगे तो रूप बिल्कुल अलग हो जाता है, यानी कि हम एकदम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अलग दिखने लगते हैं। कहते हैं कि सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, यानी कि सुंदरता बढ़ जाती है। देखिए, सुंदर तो है ही इंसान, हर कोई जिसके पास दो आंखें हैं, नाक है और एक चेहरा अच्छा सा है, तो वो सुंदर तो हर कोई इंसान है। देखिए, कलर किसी का किसी तरह का हो, इससे मैटर नहीं करता, लेकिन इंसान सुंदर है। अगर वो आभूषणों को धारण करता है तो क्या होता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, यानी कि वो अलंकारों को धारण करने से, आभूषणों को धारण करने से उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सौंदर्य का जो अलग अलग तरह के आभूषणों का प्रयोग करने से किसी भी स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। यानी कि जो हमारा साहित्य है, हमारा जो काव्य है, उसकी क्या होती है, सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सुंदरता किस प्रकार से होती है? जिस प्रकार से हम अलग अलग तरह के या तो हम अलग से इयररिंग डाल लेते हैं, या हम नेकलेस डाल लेते हैं, या अपने बालों का स्टाइल चेंज कर देते हैं, ठीक है, उन पे गजरा लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि शब्दों से, उसके अर्थ से, या अलग अलग तरह से उसको लिखकर उसमें अलग अलग तरह से क्या किया जाता है, चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उनको अलंकृत किया जाता है, और उसी से काव्य के सौंदर्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम पहले परिभाषा पढ़ेंगे और आप साथ के साथ नोट भी करते जाइएगा और साथ ही आप अच्छे से इसको समझते भी जाइएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर बताया दो शब्दों से मिलकर बना है अलंकार। क्या बना है यहाँ पर? दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है दो शब्द? पहला है आपका अलम। अब देखिए, ऊपर देख सकते हैं आप, अंक की बिंदी है, ठीक है, अलम और धन कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला, ठीक है। अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। तो देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए विभिन्न तरह के आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए, किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जो शब्द किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो ये है अलंकार की परिभाषा, और इसको एज इट इज नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताने वाली हूँ। तो देखिए,
इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। दो शब्दों से मिलकर बना है अलंकार शब्द, जिसमें पहला है अलम और दूसरा है कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। ऐसा आभूषण जो क्या करे, सुसज्जित करे, शोभा बढ़ाए। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से एक नारी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के अलंकारों को, विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करती है, उनको कहते हैं अलंकार। तो यहाँ पर भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अलग अलग तरह से, ठीक है, कहीं पर हम क्या करते हैं, सिर पर मांग टीका, तो हम अलग अलग तरह से क्या करते हैं, भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कि अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। जैसे हमने कहा, अगर हम कान में पहन लेते हैं, अगर हम गजरा लगा लेते हैं, अगर हम चूड़ी पहन लेते हैं, या अगर हम और भी बाकी चीजें धारण करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग तरह से सौंदर्य में वृद्धि होती है। यानी कि अगर बालों में गजरा लगा लिया जाए तो उसका अलग स्टाइल है, ठीक है, नेकलेस पहन लिया जाए तो उसका अलग स्टाइल है, अलग तरह के कपड़े पहन लिए जाए तो उसका अलग स्टाइल है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो हमने कहा कि अलग अलग तरह से हम काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा, अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, यानी कि दो तरह से काव्य में हम यहाँ पर क्या करते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं, दो अलग अलग तरह से। आप देखिए कैसे, पहला हमने कहा शब्दा अलंकार और दूसरा हमने कहा अर्था अलंकार, ठीक है। हमने कहा कि अलग अलग तरह से हम अपने सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, तो काव्य में भी बिल्कुल अलग अलग तरह से, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार, ठीक है। यानी कि जहां पर हम क्या करेंगे, शब्दों का हेरफेर करेंगे और उससे काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होगी, काव्य और ज्यादा सुसज्जित होगा, सुंदर बनेगा, उसकी शोभा बढ़ेगी और वो और ज्यादा रुचिकर होगा, इंटरेस्टिंग होगा, मजेदार होगा। तो उसको हम कहेंगे शब्दालंकार, यानी कि शब्दों का हेरफेर जहां पर होगा, ठीक है। अब जहां पर अर्थ के आधार पर उसमें परिवर्तन होगा, यानी कि हम पढ़ रहे हैं और अर्थ हमारा कुछ और जा रहा है, तो वो उस तरह से जब शब्द को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, किसी भी काव्य को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अर्थालंकार। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया कि अलंकार के हमने यहाँ पर दो भेद बनाए। कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ठीक है। शब्दालंकार क्या होता है, शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्दालंकार क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब देखिए, शब्द और अलंकार, ठीक है, शब्द और अलंकार क्या बना, शब्दालंकार, क्या बना, शब्दालंकार, ठीक है। तो देखिए, शब्द के दो रूप होते हैं किसी भी शब्द के। एक आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने इसको दो भागों में बांटा, क्योंकि आपका कोई भी शब्द है, उस शब्द के दो रूप होते हैं। पहला होता है आपका ध्वनि और दूसरा होता है आपका अर्थ, ठीक है। यानी कि आपका उच्चारण जब आप कर रहे हैं शब्द का, तो किस तरह की क्या है, ध्वनि निकल रही है, ठीक है। तो पहला रूप ये हो गया कि जब आप शब्द को उच्चारित कर रहे हैं तो उसकी ध्वनि किस तरह की निकल रही है, ठीक है। आप किसी भी सॉन्ग को, किसी भी गाने को देखिए, एक होता है ना कि किसी गाने की वर्डिंग्स अच्छी होती है और किसी गाने की लय अच्छी होती है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर कि एक तो होता है आपका ध्वनि, किस तरह की स्वर, किस तरह की ध्वनि निकल रही है, और दूसरा होता है कि किस तरह के मीनिंग उसकी है, क्या उसका अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। अब देखिए, हमने यहाँ पर कहा था कि शब्दालंकार और अर्थालंकार की, क्यों हमने इसको दो भागों में बांटा, क्योंकि अगर आपको किसी भी शब्द के बारे में बात करनी है तो उसको आप दो भागों में बांटेंगे। एक तो बांटेंगे कि किस तरह की उसकी ध्वनि है, यानी कि किस तरह से आप उसको उच्चारित कर रहे हैं, कैसा स्वर आ रहा है, और दूसरा है उसका अर्थ आपको कितना ज्यादा प्रभावित कर रहा है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है, दो तरह से। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो ध्वनि होती है उसी के आधार पर, ध्वनि के आधार पर ही शब्दालंकार की सृष्टि होती है, यानी कि शब्दालंकार ध्वनि के आधार पर ही बनता है।
अब इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि स्वर किस तरह का है, उसका लय किस तरह की है, संगीतात्मकता है कि नहीं है, तो ये चीजें अर्थ का चमत्कार नहीं। अब यहाँ पर आपका अर्थ से आपको कोई लेना देना नहीं है, अर्थ का कोई चमत्कार यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर शब्द का चमत्कार है। यानी कि शब्दों का हेरफेर किया गया है और उसकी लय किस तरह से आ रही है, उसका स्वर किस तरह से आ रहा है, उसका उच्चारण किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो एक ही वर्ण जब एक से अधिक बार, यानी कि बार बार, ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं और आवृत्ति का अर्थ होता है कि किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। ठीक है, आवृत्ति का क्या अर्थ होता है, एक ही वर्ण का एक से अधिक बार आना। ठीक है, अब देखिए अनुप्रास अलंकार भी दो शब्दों के मेल से बना है। ध्यान दीजिए, जो आपका अनुप्रास शब्द है ये भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार, ठीक है, अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अब क्लियर हुआ आपको, अनु का अर्थ होता है बार बार, ठीक है, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी कि जब एक स्वर की समानता के बिना भी, भले ही आपके शब्द अलग हों, ठीक है, भले ही आपके शब्द अलग हों, स्वर की समानता ना हो भी, वर्ण एक से अधिक बार आए तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, कौन से व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, अब ध्यान से देखिएगा, फिर से आप उसी फर्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, भाषा, लिपि और व्याकरण, जहां पर आपने भाषा में सीखा था वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण में आपने भेद बताए थे स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन में आपको मैंने क्लियर किया था कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया व्यंजन कौन होते हैं, जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। जैसे आपका क से लेके ज्ञ तक और अ से लेके अह तक जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में हमें अन्य किसी स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, हम उनका उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई, उह, उ, री, ए, आई, ओ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप क का उच्चारण करते हैं, व्यंजनों के उच्चारण पर आप आइए, व्यंजनों के उच्चारण में अगर आप क, ख, ग, घ, इसी तरह से का, कि, कु, कु, के, कई, को, कौ, तो हर जगह क्या हो रहा है, उच्चारण किसके साथ हो रहा है, स्वर के साथ हो रहा है। अगर आप केवल क बोलते हैं तो वहां पर भी अ का स्वर आ रहा है, तो अगर आप म बोलते हैं तो वहां पर भी म अ का स्वर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जिन व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, अब देखिए व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इनकी क ख ग घ ग है, तो यहाँ पर आपका कोई भी जो व्यंजन वर्ण है उसकी आवृत्ति जब एक या दो या उससे अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत्र बुलाए। ठीक है, मुदित महीपति मंदिर आए, और मैंने यहां पर क्या कहा था कि स्वर की समानता के बिना भी, यानी कि भले ही स्वर समान ना हो, जैसे हमने कहा मुदित, महापति, मंदिर, यानी कि म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, लेकिन शब्द तीनों क्या है, अलग अलग है। मुदित, महापति, मंदिर आए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि म वर्ण की आवृत्ति जो है वो एक से अधिक बार हो रही है, और दूसरी लाइन देखिए, सेवक सुमंत्र बुलाए, सेवक सुमंत्र बुलाए, तो स वर्ण की आवृत्ति, सेवक सुमंत्र। ठीक है,
तो अब देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और नीचे वाली पंक्ति जो है उसमें स वर्ण की आवृत्ति एक से, जहां देखिए आप देखेंगे पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी कि आवृत्ति यानी कि एक से अधिक बार वो आए हैं। अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अतः यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। समझ आई? जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए जितना भी आपको कविताएं आपने पढ़ी हैं, आपको भाव सौंदर्य लिखना होता है, उनका क्या विशेषता है, उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है, वो आपने लिखनी होती है। तो यही चीज आपने ध्यान देनी है वहां पर कि क्या क्या चीजें उसमें हैं, कैसे कैसे वो लिखा गया है। अब देखिए दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तरनी तनुजा तात तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तात तमाल तरुवर बहु छाए। त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, भले ही क्या है स्वरों की समानता नहीं है। तरिणी, तनुजा, तात, तमाल, तरुवर, बहु छाए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि त वर्ण की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हो रही है। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य में कोई वर्ण व्यंजन एक से अधिक बार होता है या एक से अधिक बार उसकी आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। और आप यहाँ पर बोलेंगे कि वर्ण, देखिए वर्ण ही बोलेंगे इसको कि एक से अधिक बार किसी भी वर्ण की आवृत्ति, क्योंकि दोनों चीजें अगर याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपको पता है कि व्यंजन ही होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद आप इसको इस तरह से अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, यानी कि आप कहेंगे कि यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अतः यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। ये अनुप्रास अलंकार हमारा यहाँ पर क्लियर होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको शब्द अलंकार का पहला भेद। अब देखिए फिर से वापस चलते हैं शब्द अलंकार, यानी कि जहां पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न किया गया हो। ठीक है, शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जा रही हो, शब्दों में कोई चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा हो। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर शब्दों में एक तरह से चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की है कि आप देखेंगे मुदित महीपति मंदिर आए, एक स्वर आ रहा है, एक जैसा स्वर आ रहा है तो बहुत अच्छा काव्य लग रहा है, सेवक सुमंत बुलाए। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है पढ़ने में, सुनने में, समझने में। तो ये हमारा पहला भेद यानी कि शब्द अलंकार का, जहां पर काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है, शब्द अलंकार का पहला भेद हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरण हम करेंगे इसमें, आगे चलते हैं। पहले हम अपने दूसरे भेद को यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी इसके कुछ, जैसे मैंने बताया कि आपका अनुप्रास अलंकार है तो उसके भी कुछ भेद हैं। ठीक है, तो अब जिस तरह से शब्द अलंकार के भेद थे 3, उसी तरह से जो हमने शब्द अलंकार में पहला भेद पढ़ा अनुप्रास अलंकार, उसके भी भेद हैं। तो अगर अभी ये फिलहाल आपके सिलेबस में मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा डीपली हम इसको पढ़ते हैं। वैसे एक बार आप देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। पहला है छेका अनुप्रास अलंकार, दूसरा है वृत्त्या अनुप्रास अलंकार और तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार। अब आप देखेंगे क्या होते हैं, एक एक बार इसको पढ़ लेते हैं और इसका भी एक एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो देखिए छेका अनुप्रास अलंकार, जहां कहीं भी एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से शब्दों के आरंभ या अंत में सिर्फ एक बार हो, वह वर्ण दोहराया गया हो, वह छेका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि क्या कहा है कि काव्य में जहां कहीं भी एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति स्वरूप
एवं क्रम से शब्दों के आरंभ में या अंत में एक बार हो। ठीक है, या तो आरंभ में हो या अंत में हो, वह 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। कारण कवन एक तरफ, नाथ मोहि मारा इधर। क वर्ण की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से सिर्फ एक बार हुई है, और यहां पर आगे आप देखेंगे कि म वर्ण की आवृत्ति भी यहां पर एक बार हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा 6 का अनुप्रास अलंकार। दूसरा है हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार, जिसमें काव्य में 2 या 2 से अधिक बार शब्दों के प्रारंभ में या शब्दों के अंत में एक तरह से वर्णों की आवृत्ति हो, उसे वृत्या। अब देखिए यहां पर क्या कहा है कि 2 या 2 से अधिक बार आरंभ या अंत। ठीक है, दोनों जगह, जैसे कुलन में केली में, कछारन में कुंजन में। ठीक है, कुलन में केली में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन, कलिन कलंकित है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और अनेक स्वरूपों में, अनेक एक तरह से आवृत्ति स्वरूप क्रम से अनेक बार हुई है। क्रम से यानी कि आप देखेंगे लगातार, कुलीन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन कलिन कलंकित है। ठीक है, किलकंत है। ठीक है, तो यहां पर देखिए किस तरह से क वर्ण की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हुई है, और वो कैसे हुई है, क्रम से हुई है। ठीक है, लगातार क्रम से हुई है। क्यारिन में कलिन कलिन किलकंत है, किलकंत है। ठीक है, तो ये यहां पर क्लियर हुआ। अब देखिए अगला है लाटानुप्रास अलंकार, जहां पर काव्य में पूरे पद की पुनरावृत्ति होने पर, थोड़ा सा परिवर्तन करने पर भिन्न आश्रय उत्पन्न हो, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर काव्य में पूरे पद की पुनरावृत्ति होने पर, और एक बार पूरा पद जो है पुनरावृत्ति होगा और फिर थोड़ा सा परिवर्तन करने पर आश्रय यानी कि अर्थ जो है भिन्न उत्पन्न हो जाएगा, उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे पूत कपूत तो काधन। ठीक है, पूत कपूत तो काधन। ठीक है, ये संचय यानी कि अगर पूत कपूत है तो काधन, पूत सपूत तो काधन। ठीक है, पूत सपूत तो काधन। अगर पूत सपूत है तो भी क्या है, धन कुछ नहीं है। अब देखिए यहां पर मात्र थोड़ा सा परिवर्तन करने पर पूरा का पूरा अर्थ जो है बदल जा रहा है, तो इसीलिए इसको कहा है लाटानुप्रास अलंकार। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शब्द अलंकार का पहला भेद अनुप्रास अलंकार पढ़ा, और अनुप्रास अलंकार का भी हमने 3 भेद यहाँ पर क्लियर किए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भेद की तरफ, जो है यमक अलंकार। दूसरा भेद है हमारा यमक अलंकार। देखिए हमने शब्द अलंकार का पहला भेद अनुप्रास अलंकार यहाँ पर क्लियर किया, और अब हम दूसरा भेद यानी कि यमक अलंकार पढ़ रहे हैं। तो यमक अलंकार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जिस जगह पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, अब ये ध्यान दीजिएगा, जिस जगह पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो। ठीक है, एक लाइन है और वहां पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ जो है हर बार भिन्न हो रहा है। ठीक है, उसका अर्थ क्या है, हर बार भिन्न है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो कैसे हम क्लियर करेंगे, कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, ठीक है, यानी कि एक
वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही थी, तो यहाँ पर यमक अलंकार में किसी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार होगी। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में क्या हो रहा था, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही थी, यहाँ पर पूरे पूरे शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी और प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ बार बार अलग होगा। यानी कि आप जितना बार उसको प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ उतना बार अलग होगा। तो उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए, शब्द की 2 बार आवृत्ति होना काव्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है। अब देखिए, किसी भी शब्द में एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति होना, यानी कि एक शब्द 2 बार रिपीट होना यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए, यानी कि जहां पर भी काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक बार 2 बार हो या 3 बार हो, लेकिन कम से कम 2 बार हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि अर्थ उनके भिन्न भिन्न होंगे, दोनों के अर्थ क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा उदाहरण, कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर, या पाए बौराए, या खाए बौराए नर, या पाए बौराए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि कनक शब्द जो है वो एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर, वा पाए बौराए। अब देखिए यहाँ पर कनक कनक, ठीक है, अब यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ, लेकिन हमने क्या कहा था कि दोनों बार अर्थ जो है अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर कनक कनक ते सौगुनी, ठीक है, एक जो कनक है वो दूसरी कनक से और 100 गुनी है, अर्थात एक कनक का अर्थ है आपका सोना, क्या है, सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है आपका, पहले कनक का अर्थ है आपका, एक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। अब देखिए यहाँ पर अर्थ में कि क्या होता है, वा खाए या खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। अब एक जो आपका कनक है जिसको खाने से इंसान जो है बौरा जाता है, पगला जाता है। ठीक है, धतूरा खाने से क्या होता है, इंसान को नशा चढ़ता है, वो बौरा जाता है, पगला जाता है। लेकिन किसी के पास अगर बहुत ज्यादा मात्रा में सोना आ जाए ना, या पाए बौराए, ये केवल पाने से ही बौरा जाता है, उसके अंदर वैसे ही घमंड आ जाता है, वो वैसे ही पागल हो जाता है घमंड में। यानी कि एक चीज को खाने मात्र से इंसान बौरा जाता है और एक को केवल पाने मात्र से इंसान बौरा जाता है। यानी कि दोनों ही शब्दों का अर्थ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। और देखिए, अतः कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और भिन्नार्थ के कारण उसकी पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखती है। भिन्नार्थ है यानी कि अर्थ दोनों के भिन्न है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार की छटा दिखाई। अगला एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 शब्द, कौन सा, घटा और घटा, एक ही शब्द जो है 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों ही जो शब्द है उनके अर्थ जो है डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, घटा शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से कि काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर एक जो घटा शब्द है वो वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला है, यानी कि बादलों का झुंड है, बादलों का गुच्छा है जो वर्षा ऋतु में पूरे आकाश को ढके हुए रहते हैं। काली घटा चारों तरफ छाई रहती है। और दूसरी बार जो घटा शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है कम हुआ। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, यानी कि जो दूसरी बार जो घटा शब्द प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होता है कम होना, घटना और बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। तो इस तरह से देखिए,
आप लोगों को मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर किए और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये यमक अलंकार अच्छे से समझ आया होगा। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अलंकार जो है शुरू किया है और जिसमें हमने यहाँ पर पहला भेद यानी कि शब्द अलंकार जो है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके 2 भेद लगभग हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिए हैं। बाकी के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज जो भी पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।